हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी का पार्ट टू, है ना। साइबर सिक्योरिटी का पार्ट टू देखने वाले हैं दोस्तों। पार्ट टू देखने वाले हैं ना। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनने वाले हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले हैं उन्हें देखेंगे। अभी तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज कर लिए हैं, उसके बाद हमने रोबोटिक्स के एमसीक्यूज कर लिए हैं। आज हम लोग साइबर साइबर सिक्योरिटी के एमसीक्यूज करने वाले हैं ना। साइबर सिक्योरिटी के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये अल्टीमेटली आपकी 6 नंबर की क्लास है ना। 6 नंबर की क्लास है ना। किससे संबंधित है? यूनिट 9 से संबंधित क्लास है। यूनिट 9 से संबंधित क्लास है। आज का मोटिवेशनल थॉट है दोस्तों कि कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। अटकलें आती रहेंगी लेकिन आप लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिएगा, है ना। आप लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिएगा। अटकलें तो आती जाती रहेंगी, है ना। ये देख सकते हैं आप, बुद्ध अपनी ध्यान मुद्रा में है। ठीक है। मैं नितिन कुमार मिश्रा आपका एमसीएस क्लास में स्वागत करता हूँ ना। एमसीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि एमपीपीएससी प्री में 2019 में आ चुका है। आपको बताना है किस अधिनियम के तहत सर्टिन सर्टिन अर्थात कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। देखिए, सर्टिन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है ना। सर्टिन इन मतलब इंडिया होता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का गठन कब हुआ था, है ना। किस अधिनियम के तहत, तो बताना है आईटी एक्ट 2000 या आईटी एक्ट 2008, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया, किसके तहत हुआ था सर्टिन का गठन? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आ, सर्टिन का गठन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत 2004 में इसका गठन हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, कब इसका गठन हुआ था? 2004 में, है ना। एक्ट कौन सा था? एक्ट था हमारा 2000 का। दूसरा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किसे फ्लो कंट्रोल के नाम से जाना जाता है? हैंडसैक को, स्मार्ट डॉक को, क्रूजर को या पलाडियम को? बताइए भैया, किस में किसको, है ना, फ्लो कंट्रोल के नाम से जाना जाता है? तो हैंडसैक को अपन फ्लो कंट्रोल के नाम से जानते हैं, है ना। हैंडसैक को किसके नाम से जानते हैं भैया? फ्लो कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ये कोई प्रश्न हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। रोबोट या जोम्बी टूल द्वारा, है ना, टूल द्वारा किस लक्षित व्यक्ति को भारी संख्या में ईमेल भेजना कहलाता है ना। भारी संख्या में ईमेल भेजना क्या कहलाता है? फिशिंग, ईमेल बॉम्बिंग, सलाम हमला या क्रिप्टोग्राफी? बताओ भैया, क्या कहलाता है? फिशिंग, ईमेल बॉम्बिंग, सलाम हमला या क्रिप्टोग्राफी? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ईमेल बॉम्बिंग, है ना। बहुत सारे एक साथ मेल भेजना क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है ना। ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। देखो भैया, फिशिंग भी क्या होता है? लोगों को बार बार अनावश्यक अनावश्यक कॉल मैसेज करना फिशिंग कहलाता है ना। कॉल करना फिशिंग कहलाता है ना। मैसेज भेजना। फिर स्मिशिंग, फिशिंग से संबंधित है स्मिशिंग, है ना। स्मिशिंग भैया, स्मिशिंग क्या कहलाता है? एसएमएस के जरिए किसी को स्पैम भेजना अर्थात अनावांछित मेल भेजना कहलाता है स्मिशिंग, है ना। फिशिंग, स्मिशिंग, ये सब किससे रिलेटेड है? अनावांछित, अनावांछित, है ना। अनावांछित अनावांछित मैसेज सेंड करने से संबंधित है ना। अनावांछित मैसेज सेंड करने से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है, राजनीतिक एजेंडा या सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए हैकिंग का उपयोग किया जाता है। किस हैकिंग का उपयोग किया जाता है? हैक्टिविस्ट, फ्रीकर, विसल ब्लोवर या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल भैया, हैक्टिविस्ट जो होते हैं ना, हैक्टिविस्ट, ये राजनीतिक एजेंडा या सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए हैकिंग का उपयोग करते हैं। अभी जितने प्रकार के हैक्टिविस्ट होते हैं ना, अपन देखते हैं आगे, है ना, कितने प्रकार के होते हैं। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए भैया। वाटसन ने किया था, फ्रेड कोहेन ने किया था, माइकल एंजेलो ने किया था या क्रीपर किया था? बताइए भैया। तो भैया, फ्रेड कोहेन ने किया था। फ्रेड कोहेन ने सबसे पहले वायरस का प्रयोग किया था। वायरस का फुल फॉर्म पिछली क्लास में अपन ने देखा था, बहुत सारे एग्जाम्स में वायरस का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है ना। ये वायरस का फुल फॉर्म है, आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। कभी भी पीएससी में भी पूछा जा सकता है। माइकल एंजेलो क्या है? एक प्रकार का वायरस है। माइकल एंजेलो एक प्रकार का वायरस है, जिसे क्या कहते हैं? 6 मार्च का वायरस कहते हैं ना। 6 मार्च का वायरस कहते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के हैकर को एथिकल हैकर के रूप में जाना जाता है? अभी अपन लोग हैकर के पूरे प्रकार देख लेंगे। ब्लैक हैट हैकर को, ब्लू हैट हैकर को, ग्रे हैट हैकर को या व्हाइट हैट हैकर को? बताइए भैया, किसे एथिकल हैकर के रूप में जानते हैं अपन लोग? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा व्हाइट हैट हैकर को अपन एथिकल हैकर के रूप में जानते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के हैकर्स। देखिए, ब्लैक हैट हैकर्स जो क्रिमिनल, है ना, जो अपराध संबंधित कार्य करते हैं ना, अपराध संबंधित आपराधिक कार्य करते हैं, उन्हें रेड हैट हैकर कहते हैं। ये क्या होते हैं? अपने इस कार्य में क्या होते हैं? मजे हुए होते हैं ना, अपने कार्य में मजे हुए होते हैं। जबकि व्हाइट हैट हैकर्स ऑथोराइज किया जाता है इन्हें। और जबकि ये क्या होते हैं? एथिकली कार्य करते हैं ना, एथिकली कार्य करते हैं अर्थात नैतिक कार्य करते हैं ना, नैतिक कार्य, अच्छे
कारण के लिए बनाए जाते हैं एथिकल हैकर। जबकि ग्रे हैट हैकर ये तो अभी हैकिंग की दुनिया के जस्ट फन के लिए है ना, सीख रहे होते हैं, है ना, सीख रहे होते हैं, है ना, ये भी सीखते हैं और ग्रीन भी सीखते हैं। ग्रीन भी हैकर्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं अर्थात सीखते हैं। जबकि ग्रे क्या करते हैं, ग्रे और ग्रीन में ये डिफरेंस है, ये तो सीखते हैं, ये भी सीखते हैं, लेकिन ये फन के लिए सीखते हैं, ठीक है ना, ये फन के लिए सीखते हैं। ब्लू हैट हैकर ये ऑथराइज्ड हैकर होते हैं, सॉफ्टवेयर हैकर्स। ये ऑथराइज मतलब किसी कंपनी के द्वारा इनको ऑथराइज किया जाता है ब्लू हैट हैकर्स को। जबकि रेड हैट हैकर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट हायर हैकर्स होते हैं। रेड हैट क्या होते हैं, गवर्नमेंट इनको ऑथराइज करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट इनको ऑथराइज करती है। और बोला जाए तो सबसे बेकार कौन से होते हैं या आपराधिक कार्य में लिप्त, तो ब्लैक हैट हैकर, ठीक है ना। और सबसे अच्छे बोला जाए तो व्हाइट हैट हैकर्स। चलिए अगला प्रश्न है, नेटवर्क सुरक्षा में WEP का अर्थ क्या है? वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी या वायरलेस एक्सपर्ट प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया कौन सा उत्तर सही होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है ना, WEP का फुल फॉर्म। देखिए अगर आप यूनिट 9 कर रहे हैं तो आपको ना जो शॉर्ट फॉर्म लिखे रहते हैं ना उनके फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि एक ना एक आता है, एक ना एक फुल फॉर्म के लिए आता ही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? बताइए भैया कौन सा फ्लॉपी डिस्क से आता है? स्क्रिप्ट, ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस या लॉजिक बॉम्ब? तो क्या उत्तर होगा भैया? बूट सेक्टर वायरस, है ना, क्या उत्तर होगा? बूट सेक्टर वायरस, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आते हैं कौन से? बूट सेक्टर वायरस। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के हैकर को हैकिंग की दुनिया के सतकर्ता के रूप में जाना जाता है? भैया सतकर्ता किसे कहा जाता है? ग्रीन हैट्स हैकर को, या ब्लू हैट हैकर को, या रेड हैट्स हैकर को, या ब्लैक हैट्स हैकर को? बताइए भैया किसको सतकर्ता कहा जाता है? रेड हैट हैकर्स को क्या कहा जाता है? सतकर्ता। और रेड हैट हैकर्स अभी आपने क्या देखा था, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड, इसलिए क्या कार्य करते हैं? सतकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ये भारत लिखा हुआ है, ठीक है भैया। भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में? बताइए भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा कर्नाटक में, है ना। सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र संचालित हुआ था कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे हुए अपशब्द क्या कहलाते हैं? स्पैम, बुलिंग, फ्लैम या इनमें से कोई नहीं? इंटरनेट पर जो हम लिखते हो ना अपशब्द, उसे फ्लैम कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? फ्लैम। ये ज्वाला नहीं होती है, इसे क्या कहते हैं? फ्लैम कहते हैं, है ना। फ्लैम, ज्वाला वाला फ्लैम नहीं है ना। साइबर स्पेस जो शब्द था, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गिब्सन ने, जॉन वार्डिन ने, विलियम साकले ने या मार्क एंडरसन ने? बताइए किसने किया था? तो साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गिब्सन ने किया था, ठीक है ना, विलियम गिब्सन ने किया था। ओके। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2013 या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया साइबर सुरक्षा के लिए, है ना, कौन सा वैधानिक फ्रेमवर्क है? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा अर्थात जो संशोधित अधिनियम है ना 2008 ये करता है, ठीक है ना, 2008 वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग है? मालवेयर तथा वायरस पर नियंत्रण रखना,
डाटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाना, अवांछित वेब पेज को प्रतिबंधित करना, या उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग है। तो बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी, अर्थात मालवेयर वायरस का नियंत्रण रखना भी है, डाटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाना भी है, अवांछित वेब पेज को प्रतिबंधित करना। अभी मालवेयर के टाइप मैंने आपको बताए हैं आगे, ठीक है ना, दिखाता हूँ। चलिए अभी तो आप बताइए कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा एक आईएसओ स्टैंडर्ड है ना। आईएसओ स्टैंडर्ड बताना है, वो भी किसके लिए, सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए। आईएसओ 27,000, आईएसओ 14,000, आईएसओ 9,000, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए जो आईएसओ दिया जाता है, आईएसओ 27,000 दिया जाता है, ठीक है ना, आईएसओ 27,000। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया। बताओ भैया, सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है कब पारित किया गया, 2000 में, 2004 में, 1998 में, या 2002 में। तो बिल्कुल सही है उत्तर। आईटी एक्ट कब पास किया गया था भैया, आईटी एक्ट पास किया गया था वर्ष 2000 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है ना। वेब अटैक, डीओएस, मेलवेयर, टाइजिंग, या इनमें से कोई नहीं। संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड करता है ना, संक्रमित जो होते हैं ना विज्ञापन, उसे अपलोड करता है, तो क्या कहलाता है, मेलवेयर, टाइजन। अब देखिए मेलवेयर के टाइप, देखो मेलवेयर कहलाता क्या है। मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उनसे इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करता है ये मालवेयर। तो मालवेयर क्या हो सकते हैं, वायरस होते हैं, ये वॉर्म्स होते हैं जो अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाते हैं, है ना, प्रतिलिपियां स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, वॉर्म्स कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसे किसी किसी की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने से बना लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स आपने देखे होंगे, ट्रोजन्स जो होते हैं ना, ट्रोजन हॉर्स, वो भी एक क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं। रैंसमवेयर भी मालवेयर है, जिसमें क्या किया जाता है, फिरौती की रकम मांगी जाती है। फिरौती की रकम इतनी छोटे छोटे अमाउंट में मांगी जाती है कि इंसान को दिक्कत नहीं होती, है ना। फिर बॉट्स या बॉट नेट्स भी होते हैं, है ना, जैसे बॉट बॉट मतलब तुरंत तुरंत मैसेज आने लगते हैं आपको, वो होते हैं बॉट्स। एडवेयर, ऐड चलने लग जाते हैं, है ना। स्पाईवेयर, है ना, कोई निगरानी रखता है, स्पाईवेयर वो कहलाते हैं। रूट किट्स कल मैंने आपको बताया था, है ना। फिर फाइललेस मालवेयर भी होते हैं। फिर ये वाला देखिए, यू विन वाला, जो ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि आप जीत चुके हैं पैसा, ऐसे आते हैं ना आपको स्क्रीन में, है ना। मालवर्टाइजिंग कहते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग से बना है क्या, मालवर्टाइजिंग। तो इस प्रकार के आपके क्या होते हैं, मालवेयर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इन्हें कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला स्टेट डाटा सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, या ग्वालियर। बताइए भैया, पहला डाटा सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ किया गया, है ना। कहाँ प्रारंभ किया गया, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला प्रश्न है, लिब्रा किस सोशल नेटवर्किंग साइट की क्रिप्टो करेंसी, है ना। क्रिप्टो करेंसी कहाँ की है भैया, है ना। क्रिप्टो करेंसी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया, तो फेसबुक की है। लिब्रा किसकी है, किसकी है क्रिप्टो करेंसी, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है ना। और सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी लागू करने वाला देश कौन सा था, अल सल्वाडोर था। कौन सा था, अल सल्वाडोर था, है ना। इसको मान्यता दी थी किसने, अल सल्वाडोर ने। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता है जब वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। बताइए, न्यायाधीश है या रहा है, या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या उपरोक्त सभी। बताइए भैया, कौन हो सकता है आखिर। तो बिल्कुल सही, न्यायाधीश है या रहा हो, या न्यायाधीश रहने की क्या हो, अर्हता अर्थात योग्यता रखता हो, ठीक है ना। तो क्या उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आईटी एक्ट 2000 की धारा 51 के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि क्या है। देखिए, धारा भी पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि की, और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि क्या है बिना धारा के। तो बताइए, 5-65 जो भी पहले हो, 3 या 62 वर्ष, या 6 या 60 वर्ष, या 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, है ना, इसमें सब में जोड़ लीजिएगा, है ना। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, अर्थात 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, है ना। इसकी क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की क्या है, पदावधि है ना। ध्यान रखिएगा भैया, क्या है ये, पदावधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2004, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा जो संशोधित हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, ठीक है।
बहरहाल अगला प्रश्न है, यूनिक्स सर्वर से फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? आईपीएक्स का, नेट स्टेट का, एफटीपी का या टेलनेट का? तो बताइए भैया किसका प्रयोग करेंगे? तो बिल्कुल सही है, फाइल को ट्रांसफर करना है, इसलिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और यूनिक्स जो है ना भैया, यूनिक्स है, यूनिक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। आभासी निजी परिचय है ना, जिसको ये आप लोगों ने सुना होगा वीपीएन, है ना। किससे मोबाइल चलाते हैं? कई कई बार बताया होगा आप लोगों को, पबजी खेल रहा हूँ किससे? वीपीएन से खेल रहा हूँ भाई, अर्थात वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से संबंधित सही विकल्प को चुनना है। वीपीएन किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का संरक्षित तरीका है। या दूसरा, इसमें कूटलेखन है ना तकनीक द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। मेरी सलाह है कि आप यूनिट 9 जब पढ़ें तो साथ में इंग्लिश में भी पढ़ें। देखिए, इंग्लिश में इसलिए पढ़ने से अच्छा रहेगा क्योंकि जो कंप्यूटर की शब्दावली है ना, आप खुद डे टू डे लाइफ में इंग्लिश वर्डों का प्रयोग करते हैं, है ना, इंग्लिश शब्दों का चयन करते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में भी पढ़ने का प्रयास करिए, है ना। ये यूनिट ऐसी है कि आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उपरोक्त दोनों, बहरहाल उत्तर है क्या? उपरोक्त दोनों। जब हमारी यूनिट 9 के सभी एमसीक्यूज टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो एक अच्छा लेक्चर आएगा आप लोगों के लिए, सभी टॉपिक से इंक्लूडेड एक लेक्चर। और मैं लाने वाला हूं जल्द से जल्द एफएलटी, शायद आज या कल में आ जाएगी एफएलटी। पेपर के पहले अर्थात 28 अप्रैल से पहले हम लोग 10 से 11 एफएलटी करेंगे, ठीक है ना। जब भी हमारा एफएलटी स्टार्ट होगा उसके तुरंत एक सप्ताह बाद हर एफएलटी चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन कम टेलीग्राम लिंक, है ना, टेलीग्राम लिंक, जो कि टेलीग्राम लिंक कहाँ दी हुई है? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी, है ना, बताना है कि व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन एमएस डॉस को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई, है ना। वायरस का नाम बताना है, ये एमपीपीएससी प्री में आया था 2008 में सी सेट में, ठीक है ना। माइकल एंजेलो ब्रेन, है ना, फ्राइडे द थर्निस्ट, है ना, 13th, या कैच मी इफ यू कैन। तो बताइए कौन सा है ना, व्यापक पैमाने पर फैला था ये भैया। तो बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है, माइकल एंजेलो की जन्म तिथि है 6 मार्च, है ना, 6 मार्च, जो कि क्या करता था, बहुत सारे कंप्यूटरों में एक साथ इंस्टॉल होता था। इसे क्या कहते हैं? 6 मार्च का वायरस भी कहते हैं, डायरेक्ट इसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 6 मार्च का वायरस किसे कहते हैं? माइकल एंजेलो को, ठीक है ना। 1991 में इस वायरस की खोज सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। कहाँ हुई थी भैया? सबसे पहले इस वायरस की खोज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सी ब्रेन वायरस के बारे में मैंने आपको, जब पहली क्लास थी हमारी तभी मैंने बता दिया था आपको। चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना कौन सी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट सौंपी गई है? बताइए कौन सी वारफेयर सूट सौंपी गई है? शक्ति, रिहंद, सूरवीर या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा शक्ति सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य सरकार द्वारा भारत में पहली साइबर तहसील, है ना, तहसील नहीं है, तहसील है भैया, ठीक है ना, तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? असम ने, उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने या केरल ने? तो जानते हैं सारी चीज़ें खुलवाने में रोल रहता है हमारे मध्य प्रदेश का, लेकिन बाकी सारी चीज़ें लेट चलती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, पंचायती राज को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, लेकिन पंचायती राज के चुनाव ही लेट हुए। इस बार हुए, 6वीं बार हुए, जो कि पंचायती राज के चुनाव कितने बहुत लेट हुए, है ना, अपनी प्रोसेस से, जब क्या हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। चलिए, जुलाई 2021 में किस राज्य द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? गुजरात, केरल, राजस्थान या मध्य प्रदेश? बताइए किसने प्रारंभ किया था भैया पिंक प्रोटेक्शन? तो वही करेगा जो बहुत पढ़ा लिखा है भैया, जो पढ़ा लिखा है, अर्थात केरल, केरल ने प्रारंभ किया था पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट क्या है? दहेज उत्पीड़न, साइबर धमकी और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं पर अत्याचार रोकने से संबंधित है, ठीक है ना। क्या है? अत्याचारों को रोकने से संबंधित है। आप बता दीजिए कि जुगलबंदी किसने चालू किया था? जुगलबंदी, जुगलबंदी, है ना, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। जुगलबंदी किसने प्रारंभ किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने। क्यों प्रारंभ किया था माइक्रोसॉफ्ट ने? ग्रामीण विकास से संबंधित है इसलिए, है ना, ग्रामीण विकास से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन का उदाहरण है ना, अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क का? इंडोनेट है, आर्पानेट है, निकनेट है या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सभी के सभी क्या है? वैन के उदाहरण है ना, वैन के उदाहरण दिए हुए हैं। इंडोनेट है, आर्पानेट है और निकनेट भी है ना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, ठीक है ना, निकनेट जिसे कहते हैं।
आपको बताना है, देखिए कुछ लिखा इन्फॉर्मेशन। फायरफॉक्स ब्राउजर मोजिला फाउंडेशन तथा उसकी सहायक मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, है ना, वैन को। आपको बताना है संचार नेटवर्क प्रणाली ने फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है। फायरवॉल का जो प्रयोग करते हैं वो किससे बचाता है? अग्नि आक्रमण से, वायरस आक्रमण से, अनाधिकृत आक्रमण से, डाटा ड्रिवन आक्रमण से। बताइए भैया। एंटीवायरस से भी अच्छा होता है फायरवॉल, मैंने आपको बताया था, है ना। तो बिल्कुल सही है, अनाधिकृत आक्रमण से, है ना, अनाधिकृत आक्रमण से। तो इतने अधिक समय तक आप लोगों का मुझसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद, है ना। जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ, एमसीएस क्लास के साथ। आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगी, डेली न्यू टॉपिक के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत दोस्तों।